फिर क्या होता है, 11 साल में ही किडनी में स्टोन निकल रहा है, 15 साल में उनको ये दिक्कत आ रही है, 24-25 साल में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी आज के टाइम पर। रियलिटी है ये दोस्तों, और आज के टाइम पे ये चीजें बढ़ती चली जा रही है, समझ रहे हो? ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? यस सर। फिर छोटे छोटे बच्चे क्या पीना स्टार्ट करते हैं बचपन से? कोल्ड ड्रिंक्स। आवाज नहीं आ रही है? कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स। और कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है? बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए ना? नहीं होती है। क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स से दोस्तों? प्रॉब्लम्स होती है इतनी ज्यादा, ये केमिकल वाली चीजें हम खा रहे हैं, है ना? प्रिजर्वेटिव उसमें पड़ा होता है। सोच के देखो, हम बाहर से जूस लेके आते हैं, लाते हैं ना जूस, मशीन वाला लेके आते हैं, तो कितने घंटे में खराब हो जाता है? 1 से 2 घंटे में उसका टेस्ट चेंज हो जाता है या नहीं हो जाता है दोस्तों? तो मार्केट वाले जूस कैसे, पैकिंग वाला जूस 2-2 साल तक एक्सपायर नहीं होता है। घर में हमारी सब्जी 2 दिन में खराब हो जाती है। अंकल चिप्स क्यों नहीं खराब होता है? ब्रेड क्यों नहीं खराब होती है? वो तो भी तो पैक है ना? यस सर। वो क्यों नहीं हो रहा है खराब? धूप में टंगा हुआ है, नहीं हो रहा है खराब। अमृत मिला दिया क्या? क्यों नहीं हो रहा है खराब? उसमें प्रेजर्वेटिव मिला है। प्रेजर्वेटिव क्या होता है दोस्तों? पता है आपको क्या होता है? सोडियम बेंजोएट तेजाब होता है ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को पैदा नहीं होने देता है, एसिडिक माहौल कर देता है। एसिडिक माहौल जानते हैं ना? एसिड किसको बोलते हैं? तेजाब को। वो एसिडिक माहौल किसमें क्रिएट कर देता है? खाने में। ब्रेड में डालोगे, ब्रेड में आ जाएगा। खाने में किस चीजों में डालोगे, खाने में आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक में डालोगे, कोल्ड ड्रिंक में आ जाएगा। समझ रहे हो? जूस में डालोगे, जूस में उसको, उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा ही नहीं होने देगा जो उसको खराब करे। बट इतना ज्यादा वो एसिडिक होगा कि हमारे पेट में जाके क्या करेगा? अल्सर करेगा, पेट की खाल को उधेड़ देगा। समझ रहे हो? हमारे कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में दिक्कत करेगा। ये प्रिजर्वेटिव के साइड इफेक्ट होते हैं जो हर एक पैकेज वाली चीज में डाले जाते हैं ताकि वो खराब ना हो। समझ रहे हो ना बात को? अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद YouTube पे चेक कर लेना, प्रिजर्वेटिव साइड इफेक्ट, वहां पे आ जाएगा, सीधा कैंसर लिख के आता है। मैं क्या लग रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ? ये सारी चीजें हो रही हैं आज के टाइम पर। साथ साथ में आर्टिफिशियल कलर मिलाया जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। है ना? कोई चीज को पीला करना है, पीला कलर मिला दो। सब्जी हरी करनी है, हरी सब्जी हरी कलर मिला दो। लाल मिर्ची को लाल करना है, लाल कलर मिला दो। हल्दी को पीला करना है, पीला कलर मिला दो। जो कलर का चाहिए वो कलर मिल जाएगा मार्केट में। इवन आजकल तो लोग पेस्ट्री में भी कलर मिला रहे हैं। घर में केक बनाते हैं उसमें भी कलर मिला देते हैं। भाई इस कलर से क्या होता है? कैंसर होता है। डेली खा लेते हैं हम। जो हमारे जो चिप्स वगैरह हम लोग मार्केट से खा रहे हैं उसमें कलर नहीं होता होगा। जब अट्रैक्टिव दिखता है तभी बिकता है। समझ लो ना दोस्तों? ये चीजें हो रही है मार्केट में, और ये चीज हम डेली, हमारे छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं, हम खा रहे हैं। फिर क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ये मार्केट में प्लान, इससे एलर्जी वगैरह हो रही है, थायराइड हो रहा है। मालूम है ये क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हमारे हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ करता है। जैसे कि हम लोग दूध पीते, पनीर खाते, सोया खाते, कहां से आता है? जो भैंस, जो गाय कहीं ना कहीं 4 लीटर 5 लीटर पीती थी, उसके इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटॉक्सिन का, और वो ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन उसको मजबूर कर देता है 8-8 10-10 लीटर देने के लिए। उस दूध में क्या होगा? उस दूध में ये केमिकल होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये एलर्जी करता है। बड़ी सारे लोग को स्किन की एलर्जी होने लगती है, बड़ी सारे लोग को कहीं ना कहीं लीवर में एलर्जी, और किसी को ब्लड में एलर्जी, किसी को कुछ एलर्जी, प्लस थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है। किसी का एक अंग बड़ा होने लगता है, एक अंग छोटा होने लगता है। कहां से होता है ये सारी चीजें खाने की वजह से। और सबसे ज्यादा नॉनवेज वाली चीजों में होता है। क्यों? क्योंकि उनसे क्या किया जाता है? उनको कम टाइम में जल्दी से उनका वजन बढ़ाने के लिए भी लगाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो गोट्स वगैरह होते हैं, बकरे वगैरह होते हैं, उनमें लगाया जाता है। जो 2 साल में बड़ा होता था वो 6 महीने में उसका वजन बढ़ जाता है, जल्दी दिख जाता है। जो कहीं ना कहीं मुर्गी 2 अंडे देती थी, उसको कहीं ना कहीं लगा के इंजेक्शन, ज्यादा अंडे की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं उसकी। क्या होगा उस अंडे में? होगा प्रोटीन, होगा नेचुरल चीज है? नहीं होता है। फिर क्या होता है? कोई टेस्ट तो होता नहीं है उसका,
बिक रहा है मार्केट में, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। और फिर ये चीजें जब हम खा रहे हैं, फिर हमें ये प्रॉब्लम, वो जहर हमारे शरीर में आ रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। टॉक्सिक एडल्ट्रेंट, मिलावट वाली चीजें डाली, दूध में मिलावट, हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। हर चीज में मिलावट डाली जा रही है, नेचुरल चीज में मिलावट डाली जा रही है। शहद में तो मिलावट, हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, और sir. मिलावट वाली चीज से लीवर में प्रॉब्लम आ रही है। प्लस इमल्सिफायर डाले जा रहे हैं। पहली बार आपने सुना होगा इमल्सिफायर। इमल्सिफायर क्या होता है? जो चीज हम मार्केट में पैकेज आइटम खाते हैं, उसको खाने के बाद हमें बार बार क्यों खाने का मन करता है? एग्जाम्पल के लिए हम लोग चिप्स खाते हैं, चिप्स का पैकेट कितना भी रख लो, 10 चिप्स के पैकेट हो तो 10 के 10 चिप्स के पैकेट आप खा जाओगे। क्यों खा जाओगे? घर में तो 4 रोटी के बाद फिर 5 भी रोटी नहीं खाते, भले ही कितनी भी टेस्टी लगे। क्यों? चिप्स में ऐसा क्या डाला है? चिप्स में वो चीज डली है जो बताई गई है आपको, इमल्सिफायर। 90% मार्केट पैकेज आइटम में ये दोनों चीजें डाली, प्रिजर्वेटिव और इमल्सिफायर दोनों डाले जाते हैं। ये इमल्सिफायर क्या करता है? जैसे ही आप इसको रखते हो अपनी जुबान पे, ये आपके मुंह में सलाइवा बनाना स्टार्ट कर देता है, लार बनाना स्टार्ट कर देता है। और जब लार बनती है तो आपको और खाने का मन करता है। फिर से लार बनी, फिर से, जब तक खाते जाओगे लार बनती जाएगी। और लार बनना बंद कब होती है? जब पेट भर जाता है। बट इमल्सिफायर ले रहे हो तो लार बनती रहेगी। इससे क्या होता है? इससे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है, पेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइन में इंफेक्शन। ये सब कहां से होता है? इमल्सिफायर की वजह से। और ये सारी चीजें केमिकली प्रोसेस फूड के हम आदी हो चुके हैं आज, डेली बेसिस पे हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी लत लग जाती है। और फिर धीरे धीरे करके अच्छा भला इंसान धीरे धीरे बीमार हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। ये चीजें मार्केट में चल रही है। आज हरी सब्जियां कैसी आ रही, बताने की जरूरत है? नो सर। नहीं है ना जरूरत? सत्यमेव जयते की वीडियो किस किसने देखी हुई है पूरी? हाथ ऊपर तक करके बताओ, देखी या नहीं देखी है? तो उसमें क्या बताया गया? हाँ जी, बताया गया माँ के दूध में भी क्या आ चुका है? जहर आ चुका है। आ चुका है या नहीं आ चुका है? क्यों आ चुका है वो? हाँ जी, बताइए। आज अगर हेल्थ अच्छी रखनी है या नहीं रखनी है? यस सर। हेल्थ अच्छी रखने के एयर वाटर हमारे बस में नहीं है, खाना तो बस में है। पर हम खा क्या रहे हैं? खाना क्या चाहिए हमें? खा तो गलत चीज है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो नुकसान कर रहा है, फास्ट फूड खा रहे हैं, पैकेज आइटम खा रहे हैं, ये तो चलो मैं नुकसान कर रहा है। बट अगर हम हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या खाएंगे? कोल्ड ड्रिंक की जगह पे क्या पिएंगे? दूध। दूध प्योर आ रहा है? नो सर। दूध ऐसा आ रहा है कि कहीं ना कहीं उससे ही बीमारियां हो रही है। चार, यस और नो? यस सर। आज अगर बर्फ पे पकाया जा रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। सेब के ऊपर इतना स्प्रे की, न्यूट्रिशन से चलती है। यस और नो? आज एक बाइक होती है ना बाइक? बाइक किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। डीजल डाल दे तो नहीं चलेगी? यस सर। चलेगी। अच्छा, तो मतलब अगर बाइक पेट्रोल से चलती है तो पेट्रोल से ही डालना पड़ता है। यस और नो? तो वैसे ही अगर बात करें तो बॉडी किससे चलती है? हाँ जी, बॉडी किससे चलती है दोस्तों? अच्छी डाइट से। कुछ भी डाल लो पेट में चलेगी। हाँ जी, कुछ भी डाल लो। नो सर। कबाड़ डाल लो, कबाड़ चलेगी? नो सर। कबाड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जंक फूड। जंक, फास्ट फूड, उससे चलेगी बॉडी? नो सर। चल जाएगी कुछ दिन। कुछ दिन क्यों चलती है ना? पुराना खाना खाया होता है उसकी वजह से। अगर खाना नहीं भी खाओगे ना, बिना खाना खाए भी साथ में बॉडी चल पड़ेगी। तो दोस्तों आज हमारी बॉडी किससे चलती है? अगर बाइक को अगर पेट्रोल चाहिए तो बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं हम? क्या जो बॉडी को चाहिए वो जा रहा है? नो सर। फिर क्या होगा? बाइक में अगर पेट्रोल की जगह कुछ और डालेंगे, बाइक चलेगी तो, बट प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कुछ टाइम बाद। सेम बॉडी के साथ हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। बॉडी के अगर बाइक होती है लाख रुपए की तो उसकी भी हम प्रॉपर क्या कराते हैं? सर्विस कराते हैं, नहीं कराते हैं? Yes, sir. यस और नो? यस सर। बॉडी की, बॉडी कितने की है? लाख रुपए की। हेल्थ सबसे ज्यादा मैटर करती है ना? यस सर। तो भाई उसकी बॉडी की सर्विस कब से नहीं करे? उसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या हम डाल रहे हैं। हवा भी जहरीली, जैसा ये देख रहे हो पंखा कैसा हो रहा है, वैसे हमारे शरीर में गंदी हवा जा रही है। पानी भी कहीं ना कहीं जहरीला जा रहा है। चलो आरओ लगा दिया, न्यूट्रिशन तो हट गया ना वहां से।
प्लस साथ साथ में अगर बात करूं खाने, न्यूट्रिशन, बॉडी न्यूट्रिशन से चलती है। न्यूट्रिशन क्या दे रहे हैं हम? और जब न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर मिलता है तो धीरे धीरे करके बॉडी पे प्रॉब्लम्स आने लगती है, डिसीजेस होना स्टार्ट हो जाती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन कॉजेज डिसीज। कैल्शियम नहीं लोगे हड्डी की दिक्कत आएगी, विटामिन ए नहीं लोगे आंखों की दिक्कत आएगी, विटामिन सी नहीं लोगे स्किन की और बालों की और दांतों में दिक्कत आने लगेगी, विटामिन डी नहीं लोगे तो आपको कहीं ना कहीं हड्डियों में और स्किन में दिक्कत आने लगेगी। ऐसे करके अलग अलग न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए है। भैया बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो बीमारियां तो हो ही रही है आज के टाइम पर। तो वो हमें न्यूट्रिशन मिलता था हवा पानी और खाने से, वो हमें नहीं मिल रहा, उल्टा केमिकल अलग से ले रहे, मिलावट वाली चीजें अलग से ले रहे। फिर क्या हो रहा है? फिर किसी को कैंसर निकल रहा है, किसी को बीपी निकल रहा है, किसी को शुगर निकल रहा है, किसी का गॉल ब्लैडर निकाल के बाहर कर दिया जा रहा है, किसी को कैंसर लगा रहा है, उन्होंने आज दिन तक सिगरेट नहीं पी, उनको भी हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट। समझ लो ना बात को। खेतों में छिड़का जा रहा है, खेतों के थ्रू हमारे थाली में आ रहा है, थाली से हमारे पेट में जा रहा है, पेट से कैंसर बन रहा है। तो आज वो सारी चीजें अब आप बोलोगे सर आप तो डरा रहे हो, आपका तो काम ही है डराना। मत डरो, एक बात से समझता है, एक हालात से समझता है। जब हालात आ जाएंगे डरने वाले तब डर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन तब डरने का कोई फायदा नहीं होगा। आज अगर डर के अगर अपनी हेल्थ अच्छी कर लोगे तो अच्छी बात है। यस और नो? तो दोस्तों आज अगर ये चीजें रियलिटी है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें आपको डराने के लिए की जा रही है तो आज ही अपने मोहल्ले का सर्वे कर लेना। किस घर में दवाई नहीं चल रही मुझे बता देना आके। हर घर में दवाई आ चुकी है। पहले के टाइम पे जस्ट 20 साल 30 साल 40 साल पहले किसी घर में दवाई नहीं होती थी। जस्ट 30 से 40 सालों में हुआ क्या? 30 से 40 सालों में हमारे खेतों में जहर छिड़का गया, हमारी हवा जहरीली हो गई, हमारा खाना जहरीला हो गया, तो हमारे शरीर में जहर आ रहा है, जिससे हमारे जहर से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। और ये बीमारियां आज हमारे घर में घुस चुकी है। आज हमारे घर में एक को प्रॉब्लम है, आने वाले 10 साल रुक जाओ, घर में एक बंदा बचेगा जिसको प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी सबको होगी। क्योंकि जो चीजें हम खाएंगे वैसे हमारे शरीर बनेगा। यस और नो? सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सर प्रॉब्लम में डरा तो रहे हो, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? है कोई सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? फिर कोई भी छोटी सी छोटी बीमारी हुई, भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें क्या बोलता है? डॉक्टर को भगवान मानते हैं, उसको खुद बीमारी हो जाती है, नहीं हो जाती है। समझ रहे हो? हार्ट को ऑपरेशन करने वाला एक सर्जन खुद 42 डॉक्टर अनिल करके, ऐसे ऐसे आपको सर्जन मिलेंगे। क्यों भाई? आज डॉक्टर की भी तो बॉडी है, उसको भी तो डाइट चाहिए, मिल रही है उसको डाइट, उनको तो थोड़ा बहुत है भी नॉलेज डाइट की, तो वो कहीं ना कहीं सीरियस है अपनी डाइट को लेके। हमें तो नॉलेज ही नहीं है, हमें तो लगता है कुछ भी खा लो शरीर तो चलेगा। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको और डराता है। आज हम लोग से मत डरो, आज वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट मत बनो, सिकनेस का बन लेना। और जब सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहले सीधे मुंह बात नहीं होती है। पहले क्या होता है? पैसे डीलिंग करो बात करने के लिए, 500-1000 रुपए लगेंगे बात करने के लिए। और फिर जब आप वहां पे जाते हो, बातचीत तो होती नहीं है, केवल दवाइयां ही लिखी जाती है, और दवाई खा खा के बंदा कभी सही नहीं होता है। दिन पर दिन और बीमारी होती है। बीपी लेके गया था, 4 साल बाद शुगर भी लेके जाता है, लीवर में भी दिक्कत आने लगती है, जॉइंट में भी दिक्कत आने लगती है। होता है या नहीं होता है सर? यस सर। तो आज इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? इतने बड़े बड़े अस्पताल हर एरिया में क्यों खोल रहे हैं? आज अगर मान के चलो साइंस ने डेवलपमेंट किया है, हमारे 50 साल पहले कोई भी गांव में हॉस्पिटल नहीं होते थे, शहर में हॉस्पिटल नहीं होते थे, दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं होता था। आज बहुत विकास कर दिया है हम लोगों ने। आज हमारे शहर में बहुत हॉस्पिटल है, जगह जगह पे डॉक्टर है, जगह जगह पे क्लिनिक्स है। यस और नो? यस सर। तो पेशेंट बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए? कम होने चाहिए। कम होने चाहिए।
यस और नो? Yes, साइंस sir. ने विकास किया है तो पेशेंट तो कम होने चाहिए। Yes, sir. क्या हो गया? क्यों बढ़ गए भाई? पेशेंट तो कम होने चाहिए थे, बीमार तो कम लोग होने चाहिए थे। क्यों पेशेंट कम नहीं हो रहे? रीजन क्या है भाई? कितनी भी बढ़िया कहीं ना कहीं मेडिसिन दे दो, जब तक डाइट अच्छी नहीं रहेगी लोग तो बीमार होंगे ही होंगे। यस और नो? तो दोस्तों समझने की जरूरत है, हॉस्पिटल खोलने से, डॉक्टर के यहाँ जाने से हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। हेल्थ अच्छी तब होगी जब हमारी डाइट अच्छी होगी। यस और नो? Yes, sir. तो डाइट, अगर ये चीज डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो ऐसे लाइनों में लग लग के हमारे पैसे जो करियर बनाने के लिए हमने कमाए वो चले जाएंगे। हमारे मम्मी पापा बीमार होंगे तब जाएंगे, हमारा कोई घर में बीमार होगा तब जाएंगे, और ऐसे लाइन में लग लग के हमको पैसे जमा करने पड़ते हैं। और वहां पे मिलता क्या है हमें? बिल और कुछ नहीं। और उसके बाद ना बंदा रहता है ना वो सही होता है, और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जिसको हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलते हैं। और वहां पे क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, पर होके आएगा। समझ लो ना, इलाज के नाम पर खिलवाड़ होता है। गब्बर इज बैक मूवी तो देखती हो, समझ लो ना। ये कोई, ये आज हर हॉस्पिटल की कहानी है, समझ लो ना। रिजेंसी की भी यही कहानी है। जब तक बिल जमा नहीं करोगे ना, डेड बॉडी देंगे नहीं आपको। जिसके साथ होता है उसको पता होता है, जिसके साथ अभी तक हुआ नहीं है वो हल्के में लेता है। और जब एक बार हो जाता है तो पैसा भी जा चुका होता है, बंदा भी जा चुका होता है, तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बातों से नहीं हालातों से समझ जाता है। और आज अगर आप अपनी हेल्थ वैसा सिचुएशन नहीं लाना चाहते हो तो भाई सोल्यूशन क्या है? दवाइयाँ सोल्यूशन है। हम पहले अपनी शरीर को बीमार करें, फिर डॉक्टर के यहाँ से इलाज करें, और इलाज करने के बाद भी सही ना हो। यस और नो? दवाई खा के अगर है आपके एरिया में जिसने दवाई खाई हो उसका बीपी सही हो गया हो, उसकी किडनी सही हो गई हो, लीवर सही हो गया हो, एयरफॉल की प्रॉब्लम सही हो गई हो, है कोई हम में से ऐसा? एक बार चालू हो गई ऊपर जाने के बाद ही होती है। यस और नो? तो भाई सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन तो कहीं ना कहीं उपाय होना चाहिए, बट हम कहते हैं, फिर हम बोलते हैं सर आप बड़ी भाषणबाजी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं क्या? या आप भी अगर किसी को बोलोगे तो आपसे भी वही क्वेश्चन करेगा, आप डॉक्टर हैं क्या? इतने अच्छे आप, इतने नॉलेज है, तो आप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते हैं? डॉक्टर ये सब दुकान चला रहे, हॉस्पिटल चला रहे, वो बेवकूफ है क्या? आता है ना मन में क्वेश्चन। दोस्तों जो डॉक्टर बना है ना, वो डॉक्टर भी पढ़ाई करके बना है मेडिसिन की, और मेडिसिन की जिसने खोज की थी उनको बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, जिनके दम पर आज डॉक्टर बन रहे हैं। और फादर ऑफ मेडिसिन का नाम है डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स। और डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स दुनिया के पहले डॉक्टर थे। उन्होंने क्या बोला हुआ है? हम इनकी सुनेंगे या आज के डॉक्टर की सुनेंगे? इनकी। अब इनकी हम नहीं सुनते, इनकी सुनेंगे। ये क्या बोल रहे हैं? Everyone has a doctor in him or her। हर बंदे के अंदर खुद ऊपर वाले ने डॉक्टर दिया हुआ है शरीर के अंदर। अगर हम उसे अच्छी चीजें खिलाएंगे तो हमारी बॉडी खुद ठीक हो जाएगी, और अगर हम उसे गंदी चीजें खिलाएंगे तो हमारी खुद बॉडी बीमार हो जाएगी। खा के देख लो। The natural healing force within each one of us is the greatest force in getting well। सही होने के लिए नेचुरल एक फोर्स हमारे अंदर, सबके अंदर है, बट उसको हमें डाइट देनी पड़ेगी। किसको? अंदर जो सही करता है उस हीलिंग फोर्स को। क्या डाइट देनी पड़ेगी? आर फूड शुड बी आर मेडिसिन। अगर हमारा खाना एक मेडिसिन की तरह है तो हमारा बॉडी का डॉक्टर हमें खुद सही कर देगा। अदरवाइज आर मेडिसिन शुड बी आर फूड, अदरवाइज हमारा मेडिसिन ही हमारा खाना बन जाएगी। और आज ऐसा हो रहा है। यस और नो? ये कौन बोल के गए? डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स, आज से हजारों साल पहले। समझ लो ना, उन्होंने खुद बोला हुआ है फूड शुड बी आवर मेडिसिन, आवर मेडिसिन शुड बी आवर फूड। तो आज आप इनसे समझ सकते हो, ये खुद बोल के गए भाई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। आज आप अपनी डाइट अच्छी रखोगे, आप खुद एक मेडिसिन की तरह आपकी बॉडी कहीं ना कहीं हील कर लेगी। तो आज वो डाइट कहाँ से मिलेगी हमें? क्या डॉक्टर से मिलेगी? नहीं। क्या हमें कहां से मिलेगी? आज अच्छी डाइट, अब आपके पास दो सोल्यूशन है, या तो आप एक ये अच्छी डाइट लो, या तो फिर आगे चल के दवाई खाओ। क्या खाओगे? क्या खाना पसंद करेंगे आप दोस्तों?
आप अपने मम्मी पापा को क्या खिलाना पसंद करेंगे?